नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आरंभ से ही पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कर्मचारियों के जरिए होता था। कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मगर उन्हें अपने निजी व्यापार करने की इजाज़त थी। बाद में जब कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई, तब उन्हीं कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्य करने आरंभ किए। वे अत्यंत भ्रष्ट हो गए। स्थानीय बुनकरों, दस्तकारों, सौदागरों, जमींदारों का उत्पीड़न कर, राजा और नवाबों से घूस और नजराना ऐंठकर गैर कानूनी निजी व्यापार के जरिए उन्होंने अकुत संपदा इकट्ठी की और उसे लेकर सेवानिवृत्त हो इंग्लैंड चले गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वे बुनकर से, दस्तकारों से, सौदागर और ज़मींदारों का उत्पीड़न कर, राजा और नवाबों से घूस लेकर और नजराने ऐंठकर और गैर कानूनी निजी व्यापार के द्वारा अकुत संपदा अर्जित कर लिया था और सेवानिवृत्त होकर वे इंग्लैंड चले गए। कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, मगर उसने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदारी और कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाते। इसलिए उसने निजी व्यापार तथा अफसरों द्वारा नजराना लिए जाने और घूस लिए जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। यानी कॉर्नवालिस ने निजी व्यापार अफसरों द्वारा नजराना लिए जाने और घूस लिए जाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए। उसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। उदाहरण के लिए ज़िले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया उस समय। इसके अतिरिक्त उससे अपने ज़िले की कुल वसूल की गई राजस्व रकम का 1% दिया जाना तय हुआ। कंपनी की नागरिक सेवा संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा हो गई। कॉर्नवालिस ने यह भी निर्धारित किया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगा, जिससे उसके सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। यानी कॉर्नवालिस ने निर्धारित किया कि जो ऑफिसर कंपनी के हैं उसका जो प्रमोशन होगा वो प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पे होगा, वरिष्ठता के आधार पर होगा। इस तरह से जो ऑफिसर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, वो किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे, कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाए और वो बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। इसलिए उसने एक सिद्धांत लागू कर दिया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं उसका जो पदोन्नति होगा, उसका प्रमोशन होगा, वह वरिष्ठता के आधार पर होगा। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस के समय से ही भारतीय नागरिक सेवा की एक खास विशेषता थी, भारतीयों को बड़ी शक्ति से पूरी तरह अलग रखना। अधिकृत तौर पर 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई कि प्रशासन के उन सारे ऊंचे पदों पर जहां 500 पाउंड सालाना से अधिक वेतन मिलता था, केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। यानी 1793 ईस्वी में एक व्यवस्था की गई कि प्रशासन उन सारे ऊंचे ओहदों पर जहां 500 पाउंड सालाना से अधिक वेतन मिलता था, केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। यानी जो भी बड़े ऊंचे पद थे, ऊंचे ओहदे थे और जिनका वेतन 500 पाउंड सालाना मिलता था, उन पदों पर अंग्रेज ही जा सकते थे। इस नीति को सरकार की अन्य शाखाओं जैसे सेना, पुलिस, नगर पालिका और इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। हम कॉर्नवालिस
को देखें, शासन काल को देखें तो 1786 से 1793 ईस्वी तक कॉर्नवालिस रहा और कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया। ये अस्थाई बंदोबस्त के तहत ज़मींदारों को उस ज़मीन का मालिक बना दिया गया। इस तरह से देखें तो कॉर्नवालिस की जो नीति थी, कॉर्नवालिस की नीति जिसने प्रशासन के क्षेत्र में सुधार किया, राजस्व व्यवस्था में सुधार किया और ये सुधार काफ़ी लोकप्रिय हुए। ये सुधार ने प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया।